नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल इजी टेक मैथ पर। और आज हम सीखेंगे न्यू एक्सरसाइज जिसके अंदर टॉपिक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन रियल नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स, या रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर्स का आप किस तरह से ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीजन करेंगे। तो इन चारों ऑपरेशंस को हम फॉलो करेंगे विद मल्टीपल आइडेंटिटीज के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1D से। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स, मीन रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं, 3 पार्ट्स हैं हमारे सामने, तो एक एक करके कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखो क्या लिखा है, 2√3 माइनस 5√2 एंड √3 प्लस 2√2। तो कैसे एडिशन होगा और कैसे सब्ट्रैक्शन होगा वो आप समझें। आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करने हैं और ये एंड के प्लेस पर अगर आपसे कहा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन निकाल कर दिखाओ, तो आपको उस एंड के प्लेस पर अगर बोल रहा है ऐड करना तो ऐड यूज करना है, यानी प्लस का साइन। बोला है सब्ट्रैक्शन करो तो सब्ट्रैक्शन का साइन यूज करना है। तो दोनों कर लेते हैं। पहले हम ऐड का यूज करेंगे, फिर किसी एक क्वेश्चन पे हम सब्ट्रैक्शन का साइन यूज करेंगे। यहाँ पर हम ऐड करते हैं 2√3 माइनस 5√2 और ये हो गया प्लस √3 प्लस 2√2। तो क्या करना है इसके अंदर, करना ये है कि यहाँ पर √3 है, आप इसको 2x, जैसे मान लीजिए आपने 2x रीड कर लिया, तो आप जब इसके साथ कोई नंबर ऐड करेंगे तो यही तो सर्च करेंगे कि कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसी टर्म जिसके साथ दूसरा x लिखा हो, यानी x वेरिएबल वाली टर्म। तो ऐसे यहाँ पर सर्च करना है कि 2√3 है तो दूसरा ऐसा टर्म जिसमें √3 हो, तो वही दोनों टर्म्स को ऐड करना है। तो 2√3 प्लस √3 और यहाँ से माइनस के 5√2 और प्लस के 2√2। ठीक है, तो 2 और ये हो गया 1 तो हो गया आपके 3√3 और माइनस के 5√2 प्लस के 2√2 तो हो जाएंगे माइनस के 3√2। अब यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा तो आपको आंसर मिल गया √3 माइनस √2 और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये तो हो गया प्लस, हमने प्लस के साथ साथ इसमें माइनस भी यूज किया है। एक क्वेश्चन माइनस का कर लेते हैं, जैसे थर्ड पार्ट है इसका, माइनस में लिख लेते हैं इसको 2/3 √7 माइनस 1/2 प्लस 6/11। तो मुझे ये माइनस में करना है, तो माइनस में करने के लिए इस एंड के प्लेस पर माइनस का सिंबल यूज कर लेते हैं। 1/3 √7 प्लस 3/2 √2 माइनस √11। ओके, तो अभी क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा, 2/3 √7 माइनस 1/2 √2 प्लस 6/11। लेकिन जब आप ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो -3 √7 माइनस 3/2 √2 और माइनस का हो गया प्लस √11। क्लियर है। अब आपको सिर्फ एक और दूसरा काम करना है कि जिसके साथ सेम रूट नंबर लिखा है वही आपको साथ में रखना है। तो जैसे कि ये आ गया 2/3 √7 और इसके साथ आ जाएगा माइनस के 1/3 √7। अब इसके साथ इधर -1/2 √2, इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस के 3/2 √2 और प्लस के 6 √11 और इधर से प्लस √11। तो बात समझ में आई आपको। अब चाहो तो √7 को कॉमन करके फिर सॉल्व कर लो या डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हो। जैसे 2/3 है और माइनस के 1/3 तो ये बचेगा 1/3 √7, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाते हैं माइनस के 1/2 और माइनस के 3/2 तो प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएंगे माइनस के 4/2। तो माइनस तो पहले से लगा है तो 4/2 और साथ में √2 और प्लस के 6 √11 और प्लस के 1 √11 तो हो गए प्लस के 7 √11। ये 2 से कट गया 2 टाइम, तो आपको लास्ट आंसर मिल गया 1/3 √7 माइनस 2 √2 एंड प्लस के 7 √11। तो समझ आया प्यारे विद्यार्थियों। इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन को परफॉर्म करेंगे कोई भी रियल नंबर्स पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और डिविजन्स को सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड के लिए हमारे सामने कुछ पार्ट्स हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट वाला राइट किया हमने 3√5/2 √5।
हम पहले 2-3 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई का अटेम्प्ट करते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चंस डिवाइड के लिए करते हैं। तो फर्स्ट 3√5/2√5 है, तो इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इस बाई के प्लेस पर आपको मल्टीप्लाई यूज करना है। तो 3√5 मल्टीप्लाई 2√5, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले आप वो नंबर्स का मल्टीप्लाई करो जिस पर रूट नहीं है। तो 3 और 2 पर नहीं है, तो 3 2 हो गया 6। अब उनका मल्टीप्लाई होगा जिन पे रूट लगा हुआ है, यानी कि √5 और √5। यहाँ पर एक बात समझनी है कि अगर ऐसे कोई दो नंबर हैं, कोई भी ऐसे दो नंबर हैं जो रूट में हो, स्क्वायर रूट में हो, और उनके अंदर जो नंबर लिखा है वो सेम हो, तो जब आप उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप सिर्फ लिखेंगे 5। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है, मान लीजिए कि आपने जब इसका मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे ही तो आएगा, या तो आप ऐसे लिखेंगे या आप इसको लिखेंगे 5 की स्क्वायर, और ये स्क्वायर सिंबल से ये सिंबल हट जाता है, तो आपको क्या बचा, सिर्फ 5। तो इसीलिए सेम नंबर्स जो स्क्वायर रूट में है उसको डायरेक्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि √5 और √5 का मल्टीप्लाई भी यहाँ पे 5 बन गया, और इसका आंसर बन जाता है 6 5 30। तो समझ आया प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 2 इसका 6√5/4√3, 6√5/4√3। तो मैंने क्या बताया आपको अभी कि पहले हम जिस पे रूट नहीं है उनका मल्टीप्लाई, 6 4 24, फिर उसके बाद जिन पे रूट है उनका मल्टीप्लाई, तो √5 और √3। अब तो दोनों में सेम भी नहीं है, तो क्या करेंगे, √5 को √3 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कुछ इस तरह से आ जाएगा। 5 3 क्या बन गया, 24√15। ये इसका आंसर है। तो समझ में आ गया होगा आप सबको। अब दो क्वेश्चन हम डिवाइड के करते हैं। जैसे कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, 16√6/4√2। अब जैसे कि इसको डिवाइड में करना है तो हम इसको लिखेंगे 16√6/4√2। क्लियर है? 4 से तो 16 कट हो गया 4 टाइम, लेकिन जो ये बच गया है √6 और √2, इसको आप लिख लीजिए कुछ इस तरह से 6/2। तो 2 3 6, तो आपको आंसर में मिल जाएगा 4√3। तो समझ आया? इसे क्या किया हमने, देखो जब सेम रूट है तो सेम रूट होने की वजह से दोनों नंबर पे इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे और रूट को एक बार कर देंगे, एक बार यूज कर लेंगे उसको। जैसे कुछ इस तरह से दोबारा स्टार्ट करते हैं, 12√15/4√3। तो 12√15/4√3, तो 4 3 12 हो जाएगा, और √3 और √15 को आप लिख सकते हैं 3 15/3 5 15, तो आपको आंसर मिल जाएगा 3√5। देखो या तो आप इसको ऐसे कर दो या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास √21 है और बाय 6 √7 है, तो आपने लिखा √18/21/6 तो 18 और 6 को तो आप ऐसे लिखो, अभी जो 21 है उसको आपने ब्रेक कर दिया कुछ इस तरह से, √7 मल्टीप्लाई √3, तो 7 3 जब फिर वापस 21 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 3 18, √7 से √7 कट, तो बन गया आपका 3 1 3/3। तो आप ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कंप्लीट हुआ। अब इसके थोड़े अप लेवल के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें सिंप्लीफिकेशन हमें करना है डिफरेंट आइडेंटिटीज के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और हम यहाँ पर ये चेक करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद कि ये नंबर जो भी इनका सॉल्यूशन आता है वो रेशनल है या इरेशनल है। ओके, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 3 - √11 और लिखा है 3 + √11। तो आपको पता करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो कैसे होगा, आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो 3 - √11 है, 3 + √11 है, मतलब
a माइनस बी और a प्लस बी का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और a माइनस बी और a प्लस बी का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 2 माइनस अंडर रूट 11 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 तो 9 हो गया, और रूट 11 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट 11 कट, रूट सिंबल कट, बचेगा आपके पास 11, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस में 2। ओके, समझ में आया? एक आइडेंटिटी का यूज किया और क्वेश्चन आपका सॉल्व। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर रूट 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर में दिया हुआ है। अगर ये रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर होता तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज करते, यानी अगर माइनस है तो माइनस वाली और प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी, और वो क्या होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, माने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर यही प्लस में होती तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये माइनस में है तो माइनस वाली आइडेंटिटी को यूज कर दीजिए। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड माइनस 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाई रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 3। तो देखो यहाँ से ये कट, इससे ये कट, बच गया आपके पास 5 प्लस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई रूट 5 और रूट 3 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल तो सेम है ना, नंबर्स अलग अलग हैं, तो सेम सिंबल के अंदर दोनों नंबर्स को राइट कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। या तो आप इसको यहीं छोड़ें, या आप इसमें से 2 कॉमन करके 4 माइनस अंडर रूट 15 लिखें और तब आंसर में छोड़ दीजिए। समझ आया? थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट इज 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अच्छा, एक बात तो हम भूल ही गए कि सॉल्यूशंस तो हमने निकाले, लेकिन ये नहीं बताया कि रेशनल में निकला या रेशनल में। तो देखो माइनस में 2 है तो ये तो रेशनल है, ठीक है। ये 2 4 माइनस रूट 15 है तो एक रेशनल और ये इरेशनल। और आपको पता होगा प्रॉपर्टी की सब्ट्रैक्शन मीन डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल हमेशा इरेशनल में आता है, तो ये इरेशनल है और ये रेशनल है। अब इसका चेक करते हैं ये क्या आएगा। तो यहाँ पे पहले आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये हो गया 2 की पावर 2 प्लस अंडर रूट 2 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, तो आपको मिल जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3, 4 प्लस, इससे ये कट हो गया, यहाँ पे 2 आएगा प्लस 4 अंडर रूट 2, तो आपको मिल गया 3 प्लस अंडर रूट 3, 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, अब प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। समझ में आया? तो 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा 6 अंडर रूट 3, और रूट 3 मल्टीप्लाई 4 रूट 2 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6। 6 कैसे कि रूट 3 और रूट 2 सेम सिंबल में है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो समझ आया? 18, और ये बाकी तो सब अलग अलग हैं तो इनको जैसे लिखे हो, अच्छा यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो बस यही इसका आंसर बन गया। आप चाहो तो इसको 4 रूट 6 लिख सकते हैं, आगे नेक्स्ट स्टेप पर भी यही लिखना होगा। तो आप चेक करो, सिर्फ ये वाला नंबर 18 रेशनल है, बाकी तीनों इरेशनल है, तो हम इसको भी इरेशनल ही कहेंगे। ये पूरा नंबर एक इरेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नंबर 4, अंडर रूट 8 प्लस 4 अंडर रूट 32 माइनस 6 अंडर रूट 2। सिंप्लीफाई करना है और चेक करके बताना है कि रेशनल हुआ या इरेशनल में कन्वर्ट हुआ। तो अंडर रूट 8 लिखा हुआ है, आप 8 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यस और नो? भाई 8 को जब आप फैक्टर्स में कन्वर्ट करोगे तो यही तो आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। 4 32 को कर लेते हैं, 32 को लिख लेते हैं 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32।
ठीक है ना। और 6√2 को हम ब्रेक कर ही नहीं सकते, उसको फैक्टराइज हो ही नहीं सकते, तो उसको ऐसे लिखिए। देखो यहाँ पर एक पेयर बना, इस पेयर से एक डिजिट को बाहर लिया तो बाहर आ गया 2 और अंदर रह गया सिंगल 2। क्या करते हैं, जब पेयर बनता है तो पेयर में से एक डिजिट को बाहर लिख लेते हैं और जो अंदर वैल्यू बची उसको रूट सिंबल के अंदर वैसे ही छोड़ देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 4 का पेयर बन रहा है तो 4 में से एक डिजिट बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट रूट के अंदर 2 रह गया तो वो एज इट इज रहेगा। तो ये आ गया 2√2 को ऐसे ही लिखिए, 4 4 जा 16√2 और माइनस के 6√2, 16√2 2√2 18√2, 18 माइनस 6, 18√2 माइनस 6√2 तो आपको मिल गया 12√2। अब आप बताएं कि क्या एक रेशनल है या इरेशनल है। देखो 12 तो रेशनल है लेकिन √2 एक इरेशनल है। जब रेशनल का और इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट जब बनेगा तो वो इरेशनल बनेगा, लेकिन कभी कभी रेशनल भी बन जाता है। अगर यहाँ पे 4 होता तो ये इरेशनल का रेशनल बन जाता, लेकिन यहाँ पे ये रेशनल है 12 और √2 इरेशनल है जिसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो बस इसी वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट जो बनेगा वो इरेशनल बनेगा और इसका यही आंसर है। तो समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इन दोनों में से सेम पैटर्न के साथ है। हम कर लेते हैं इसका 6th पार्ट 2√30 अपॉन √6 माइनस 3√140 अपॉन √28 प्लस √55 अपॉन √99। तो देखो किस तरह से होगा, 2√30 को हम लिख सकते हैं 6 5 30। इसका मतलब कि √5 मल्टीप्लाई √6 अपॉन √6 माइनस, और इसी तरह से इसको करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई √5 और मल्टीप्लाई में √28। 28 5 से 140 होता है, तो ये हमने कर दिया। और इधर से हम लिख लेते हैं इसको √55 है, 11 5 सा और नीचे 11 9 सा, तो दोनों को चेंज कर लेते हैं, नीचे की तरफ लिख लेते हैं इसको 11 मल्टीप्लाई 5 11 मल्टीप्लाई 9, तो 11 से 11 कट, 28 से 28 में कट ये और 6 से 6 कट। अब आपको क्या मिल गया, तो यहाँ तो मिल गया 2√5, यहाँ से मिल गया 3√5, यहाँ से क्या मिला प्लस में √5 अपॉन √9। अब 9 को ध्यान से समझो, ये वाला जो √9 है इसको आप लिख सकते हैं √3⁴, तो कट जाएगा तो क्या मिलेगा, सिर्फ 3 तो मिला, तो हम इसके प्लेस पर लिखेंगे 3 और यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचा आपके पास सिर्फ -√5 और प्लस में 1/3 यही आंसर है। आप इसको और कर सकते हो, 3 1 जा 3 प्लस में 1 तो माइनस के 2/3 √5। तो समझ आया प्यारे विद्यार्थियों। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकालेंगे। और ये और देख लेते हैं कि ये रेशनल इरेशनल, ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि 2/3 तो रेशनल है, √5 एक इरेशनल है और इरेशनल एंड रेशनल का मल्टीप्लाई हमेशा इरेशनल में आता है। तो समझ में आया आप सबको। अगर कोई भी डाउट रहता है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।